कि भैया रोने की कोई बात नहीं, जो भगवान ने लिख दिया, जो विधाता ने लिख दिया वो तो होके रहेगा, इसलिए आप चिंता ना करो। भगवान ने जिस रूप में जिस हाल में हमारे दिनों को व्यतीत करना लिखा है तो वो हमें करना ही पड़ेगा। और भगवान ने जिस रूप में जिसके साथ दुख लिखा है, मृत्यु भी जहां जिस समय जिस जगह और जिस रूप में जिन वस्त्रों में जिस घड़ी लिख दी है, वो मृत्यु भी वहां खींच करके ले जाती है। भले हम सो रहे हो और सोते समय चाहे एक फोन भी आ जाए तो हम मोटरसाइकिल उठा करके दौड़े दौड़े जाते हैं, रास्ते में न जाने क्या हो जाए। अच्छे भले सो रहे हो, अचानक से फोन आ गया, निंद्रा खुली और हम बाइक उठा करके भागते हुए चले जाते, तो मृत्यु हमें वहीं खींच करके ले जाती है जहां भगवान ने हमारी लिख दी हो। एक बार यमलोक के दरवाजे पर यमराज जी और गरुड़ देव बैठे थे। यमराज और गरुड़ देव यमलोक के दरवाजे पर बैठे थे तो यमराज की दृष्टि एक वृक्ष पर बैठे कबूतर और कबूतरी पर पड़ी, और जैसे कबूतर कबूतरी पर दृष्टि पड़ी तो यमराज कबूतर कबूतरी के जोड़े को देख करके जोर जोर से हंसने लगे, और हंसने के बाद अंदर चले जाते हैं। इतने में कबूतर कबूतरी रोने लगे। कबूतर कबूतरी को रोता हुआ देख गरुड़ देव जो पंछियों के राजा है, गरुड़ देव जाकर के कबूतर कबूतरी के पास पहुंचे और जाके कहा, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो कबूतर कबूतरी ने कहा कि महाराज हम इसलिए रो रहे हैं, अभी अभी हमने देखा कि यमलोक के दरवाजे पर जब यमराज जी बैठे तो हम दोनों को देख करके बहुत जोर जोर से हंसे और अंदर चले गए, तो महाराज हमें ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ देव ने कहा, हमारे होते हुए भी तुम्हें कुछ हो जाए? बोले, मैं पंछियों का राजा हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें मृत्यु हाथ तक नहीं लगा सकती, चिंता न करो। गरुड़ देव ने कबूतर कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाया और उस स्थान पर ले गए जहां सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंचती। उस स्थान का नाम था लोकालोक पर्वत। लोकालोक पर्वत पर सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती है। तो लोकालोक पर्वत पर जिस समय गरुड़ देव लेकर के गए और वापस लौट करके यमलोक के दरवाजे पर बैठ गए, कबूतर कबूतरी को समझा कर क्या बोले, यहाँ सूरज की किरण तक नहीं आ सकती तो मृत्यु क्या आएगी। आकर के यमलोक के दरवाजे पर बैठ गए। तो उसी समय यमराज जी अपना यमपास हाथ में लेकर के आए। गरुड़ देव ने कहा, महाराज एक बात पूछी, बताओगे? यमराज जी ने कहा, पूछो। तो गरुड़ देव कहने लगे कि महाराज अभी आप थोड़ी देर पहले जो कबूतर कबूतरी को देख करके हंस रहे थे वो क्यों हंस रहे थे? यमराज जी ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा था, कबूतर कबूतरी के जोड़े को देख के इसलिए हंसा कि कबूतर कबूतरी की मृत्यु कुछ ही क्षण में लोकालोक पर्वत पर होने वाली है। तो मैं इसलिए हंस रहा था कि ये तो यहाँ बैठे और कुछ ही देर में इनकी मृत्यु होने वाली है, वो भी लोकालोक पर्वत पर विधाता ने लिख दी है। तो मैं इसलिए हंस रहा कि ये यहाँ बैठे लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे, मृत्यु वहां लिखी है। तो गरुड़ देव के होश उड़ गए, बोले, लोकालोक पर्वत पर तो मैं ही छोड़ के आया था, अच्छे भले यहाँ बैठे थे। तो प्यारे, जहाँ भगवान ने जिस रूप में जिस स्थान पर जिस समय जिस घड़ी मृत्यु लिख दी वो तो तय है, उसे कोई टालने वाला नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। तो नंद बाबा वसुदेव जी को यही समझाते हैं, भैया धैर्य धारण करो, कोई बात नहीं। नंद बाबा वहां से प्रस्थान करते हैं। इधर भोजराज कंस
चिंता में बैठा होता है तो पूतना जाकर के कंस के पास पहुंची। पूतना जाकर के कहने लगी, महाराज आप उदास क्यों हो? कंस ने कहा, मैंने इतने पहरेदारों को लगवाया, इतना पहरा लगवाया, फिर भी न जाने वो मेरा काल गोकुल नगरी में कैसे पहुंच गया। पूतना ने कहा, महाराज आप चाहो तो मैं आपके काल को मार के आऊं। बोले तुम कैसे मारोगे? तो पूतना ने सुंदर सा रूप धारण कर लिया। ताम केशवंद तितिसक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन रच्छ मध्यमा सुबास संकंपित कर्णभूषण ततिशोल शकुंतल मंडितानना। पूतना ने सुबास संकंपित कर्णभूषण सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण कर लिया, पुष्पों का गजड़ा लगा लिया, पुष्पों की सुगंध उसके शरीर से आने लगी। ताम केशवंद, केसों में सुंदर सा पुष्पों का गजड़ा लगाया। तेतसक्त मल्लिका, सुंदर सी मल्लिका माने राजकुमारी लगने लगी। बृहन्नितम स्तन, अपने स्तनों के कृच्छ मध्यमा, अपने स्तनों के मध्य भाग में जहर लगा करके पूतना गोकुल नगरी की ओर चली। और पूतना ने जो भेष धारण किया इतनी सुंदर बन जाती है। और जैसे ही पूतना गोकुल नगरी की तरफ चली कि बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। रूप धारण करके आगे बढ़ी। सोच सोच के बड़ी है अकाली हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अकाली हत्या दिन बदकाल
से गोकुल नगरी में पहुंची तो वहां जाकर के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे प्रत्येक घर में घुसती और जाकर के छोटे छोटे बच्चों का अंत करने लगी। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आवार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आवार हो। सुंदर सा रूप धारण करके गोकुल नगरी में पहुंच जाते हैं और गोकुल नगरी में जाकर के देखा जिस घर में घुस जाती है उसी घर के पुत्रों को चुरा करके मार देती थी। तो एक दिन मैया यशोदा के घर पहुंची तो मैया यशोदा के घर जाकर के आवाज लगाती है, मैया यशोदा, अरे ओ मैया यशोदा। और जैसी ये बात सुनी तो उसी समय मैया यशोदा बाहर आई। मैया ने गोपी को पहली बार देखा, बोली नई नवेली गोपी और इतनी सुंदर है। बोले क्या चाहिए? बोले मैया मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भय है, तो मैं तो तेरे लल्ला के दर्शन करने आई हूँ, तनिक मुझे भी अपने लल्ला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा लल्ला मेरे ही अकेला थोड़े है, लल्ला तो सबका है। तो उसी समय मैया ने आज्ञा दी, पूतना भगवान श्याम सुंदर के सामने पहुंची। तो जैसे ही भगवान के सामने पहुंची तो भगवान ने पूतना को देखा तो अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना कहते किसे हैं? देखिए, पूतना का अर्थ होता है पूत से पवित्र, ना से ना हो, अर्थात जो पवित्र ना हो उसे पूतना कहते हैं। और भगवान ने पूतना को देख के नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना एक अविदा है और भगवान श्री कृष्ण है पार ब्रह्म परमात्मा। तो पूतना एक अविदा है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण तो पार ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए पूतना को देख करके भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। यहाँ दूसरा कारण भी ये है, भगवान ने सोचा कि पूतना दूध पिलाकर माँ का काम करने आई है और मुझे मारना भी चाहती है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तो पूतना ने भगवान को उठाया
और भगवान को उठा करके यमुना की ओर चली। यमुना की ओर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव शंकर को याद किया, प्रभु मैं बहुत छोटा सा बालक हूँ, मैं ये जहर सहन नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु जहर जहर आप पान कर लेना और दुग्ध दुग्ध मैं पान कर लूंगा। भगवान शिव शंकर ने जैसे ये बात सुनी तो भगवान शिव शंकर देर नहीं करते, पर्दे की ओर से जहर जहर भगवान पान कर रहे हैं और दुग्ध दुग्ध भगवान शिव श्री कृष्ण पान कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध के साथ प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, अब तो पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। लेकिन भगवान छोड़ने वाले कहाँ हैं? अरे भाई, भगवान को तुम पकड़ोगे तो भगवान तुमको उससे भी ज्यादा पकड़ लेगा। भगवान भी छोड़ने वाला नहीं है, उद्धार करके ही मानते हैं भगवान। और जिसका उद्धार प्रभु के हाथों से हो जाए वो तो सौभाग्यशाली होता है। तो भगवान ने अपनी पूतना का उद्धार किया। राक्षसी बनने का कोई कारण नहीं था पूतना का, कारण सिर्फ एक छोटा सा था। इसी बात पर पूतना बन करके आई, और वो थी कौन? रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री, जिसने पहले तो कहा कि प्रभु काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता और मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती और ये मुझसे मैया कह करके पुकारता। भगवान ने कहा ये इच्छा द्वापर में पूरी होगी। बाद में रत्नमाला ने जब पिता को भगवान श्री हरि नारायण ने सिर पे पांव रखा तो राजा बलि जमीन में धंस गए। इसी बात पर पूतना को क्रोध आ गया कि कैसा, मैं तो इसे अपना पुत्र बनाना चाह रही थी, लेकिन ये मेरा मन करता है कि मैं इसके प्राण हर लूं। भगवान ने कहा ये भी इच्छा द्वापर में पूरी होगी। पूतना ने यही तो कहा कि मेरा मन करता है कि इसके प्राण हर लूं। भगवान को मारने का वरदान तो नहीं मांगा था, सिर्फ ये कहा मेरा मन करता है। तो पूतना बन करके आई रत्नमाला। भगवान ने दुग्ध पान किया और जब पूतना के प्राण जाने लगे तो उस समय भगवान चतुर्भुजी रूप धारण कर लेते। चतुर्भुजी रूप पूतना को दिखाई दे रहा है। एक रूप में भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं और एक रूप में भगवान श्री हरि नारायण के रूप में खड़े हैं। पूतना ने देखा, दर्शन किए तो पूतना को पिछले जन्म की बात याद आती है कि मैंने प्रभु में आपको पहचान गई, आप ही बामन बन करके आए थे और मैंने आपसे वरदान मांगा था। तो भगवान श्री कृष्ण पूतना को मैया कह के पुकारते, मैया मैया मैया, तुम अपने पुत्र को मारना चाहती हो? मैया देखो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पूतना जब राक्षसी बन करके सोचती है तो कहती है मेरा कोई पुत्र नहीं, और जब रत्नमाला बन करके सोचती है तो करुणा से ममता उमड़ पड़ती है। पूतना की आंखों में आंसू भर आए और भगवान को हृदय से लगाती है, सीने से। तो भगवान स्तनों का तो पान कर ही रहे थे। तो अंत में भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना ने जो विराट रूप धारण किया था, फिर भी भगवान ने स्तन नहीं छोड़े, विराट रूप धारण कर लिया। पूतना ने प्राण त्यागे और जो बचाओ बचाओ दहाड़ रही थी, ये शब्द मैया यशोदा के कानों में पड़ा। तो मैया यशोदा ने पूरे घर में देखा, लल्ला लल्ला कह के पुकारने लगी। और जब भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए तो दौड़ी दौड़ी यमुना पर जाती है। और जैसे ही भगवान को पूतना के ऊपर खेलता हुआ देखा, क्रीड़ा करते हुए देखा, तो मैया यशोदा घबरा गई और छटपटा करके अपनी लल्ला को गोदी में ले लिया। हाय मेरे लल्ला को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। दौड़ी दौड़ी घर लेकर के आई
लल्ला की नजर उतारने लगी, गोपियों को बुलाने लगी। न जाने क्या क्या करती है मैया, क्योंकि भगवान से प्रेम इतना करती है। मैया यशोदा भगवान को सुबह सुबह नहलाती है, काजल लगाती है, काला टीका लगाती है कि मेरे लल्ला को कहीं नजर ना लग जाए। तो भगवान जब रोते हैं, जरा सा भी रो जाए तो मैया कहती है कि लगता है किसी गोपी ने नजर लगा दी मेरे लल्ला को। तो मैया यशोदा झुंझला करके बोली, जो गोपियां दर्शन करने के लिए आती हैं झुंझला करके बोली। और जो पूतना आई, पूतना के बारे में भी मैया यशोदा कहने लगी। और क्या बोली है कि मेरे काना पे, वो मेरे काना पे, मेरे काना पे जादू करे गई कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे काना पे टोना करे गई कोई ग्वालिनी मस्तानी।
भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि गोपियों से कहने लगी, सखियों ओ आओ सखियों मेरे लाल की कोई नजर उतारो। झुंझला करके सभी गोपियों से कहती है। सभी गोपियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद यशोदा मैया भगवान की नजर उतारती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन गर्गाचार्य जी मैया यशोदा के दरवाजे पर आए। तो मैया यशोदा के दरवाजे पर जैसे ही आए तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। मैया यशोदा गर्गाचार्य जी को बिठाती हैं और बिठाने के बाद रोहिणी के पुत्र को खुद गोदी में ले लिया और भगवान को रोहिणी मैया की गोदी में दे दिया। परीक्षा लेने के लिए गर्गाचार्य के जाकर के पहुंची और कहा, बाबा अच्छा एक बात बताओ, जरा पहचान तो करो मेरो लल्ला कौन सो है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया जो तेरी गोद में है वो रोहिणी का पुत्र है और जो रोहिणी की गोदी में है वो तेरा पुत्र है। यशोदा मैया समझ गई कि कोई साधारण बाबा नहीं है। तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न होती है। मैया यशोदा ने कहा, बाबा हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार करो, कहाँ नाम पड़े। तो गर्गाचार्य जी ने पत्र देखा, पत्रिका देखी और जैसी पत्रिका में देखा तो मैया यशोदा से कहा कि मैया तेरे बड़े पुत्र को नाम है बलराम और छोटे को नाम है कृष्ण। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया बड़े लल्ला को नाम है बलदाऊ और छोटे को नाम है कृष्ण। तो मैया यशोदा कहने लगी, बाबा कैसो नाम बतायो है। अरे बाबा मैं तो जी कृष्ण मैं ले न पाऊं। बोले हमारे गांव तो हम तो गांव के हैं और हमारे गांव में सीधे सीधे नाम लेबे। बोले मैं तो सीधो सीधो नाम लेंगी, बड़े से कहूंगी बलुआ और छोटे से कहूंगी कलुआ। बोले मैं ये नाम ना ले पाऊं कृष्ण और बलराम। बाबा कहने लगे, मैया जैसी तेरी इच्छा। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा एक बात पूछूं? पूछो। बाबा ये बताओ, पहली बात तो ये कालो कलूटा सो और यहाँ के संग में कोई गोपी ब्याह करेगी कि ना करेगी? ये हमारे वृंदावन की भाषा है।
तो भगवान मैया की गोदी में लेटे हैं और गोदी में लेट करके मैया यशोदा कह रही है बाबा से कि बाबा ये तो बताओ कि यहाँ को ब्याह होएगो कि ना होएगो कि कुआरो ही रहेगो। तो बाबा कहने लगे मैया तेरे लल्ला का एक विवाह नहीं बल्कि 16,108 विवाह होंगे। और ऐसा ही नहीं मैया तेरो लल्ला तो सोने के महल में रहेगा। मैया यशोदा कहने लगी बाबा तूने इतनी बात बताई लेकिन मेरे मतलब की एक भी बात नहीं बताई। पहली बात तो ये कालो कलूटा सो और जाके संग कोई एक लड़की विवाह ना करे और तुम कह रहे हो कि 16,108 विवाह होंगे। अरे बाबा जब कलूटा के संग कौन विवाह कर देगो। तो जैसे ही ये बात सुनी बाबा कहने लगे मैया तू माने या मत मान लेकिन तेरे लल्ला के इतने ही विवाह होंगे। मैया कहने लगी बाबा तूने इतनी बात बताई लेकिन मेरे मतलब की एक भी बात नहीं है। बोले बाबा मैं तो चाहती हूँ मेरे लल्ला की एक दुल्हन आए, एक बहू आए जो मेरी सेवा करे, मेरे चरणों को दबावे। हमारे वृंदावन में कहते हैं हमारे मेरे पामन को दबावे, पामन ने। तो जैसे ही मैया यशोदा कहती है कि बाबा मैं तो एक बहू चाहती हूँ जो मेरी सेवा करे, मेरे चरणों को दबाए, बस यही चाहती हूँ। और बाबा पहली बात तो जाके शादी होगी ना और शादी हो भी गई तो 16,108 बहू जब मेरे चरणों को छूने आएगी तो मैं तो बाई में दब के मर जाऊंगी। तो बाबा मुझे 16,108 ना मोकू तो बस एक दुल्हन चाहिए। बाबा कहने लगे मैया तेरे लल्ला के नसीब में तो यही लिखा है और तेरे लल्ला की कुंडली जो मैंने देखी है गर्गाचार्य जी पहले तो सोचते हैं कि ये कुंडली तो साक्षात श्री हरि नारायण की होती है, भगवान की कुंडली है, लेकिन जो भगवान की कुंडली है वही गुण इसके मिल रहे हैं, वही कुंडली इसकी है। तो गर्गाचार्य जी चक्कर में पड़ गए, फिर सोचने लगे, बोले ना ना ये भगवान तो नहीं हो सकता, ये तो साधारण सा लल्ला है, ये भगवान नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी का मन मानने को तैयार नहीं हो रहा। आत्मा से तो समझ गए कि ये कुंडली श्री हरि नारायण की है, लेकिन ये मन मानने को तैयार नहीं हो रहा है। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया सुन, तेरे लल्ला को नाम कृष्ण ही नहीं, ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। अगर ये माखन चुराएगा तो माखन चोर नाम पड़ेगा, कोई छलिया कहेगा तो कोई रसिया कहेगा, कोई मोहन कहेगा तो कोई मनमोहन कहेगा, कोई श्याम कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई कनुआ कहेगा तो कोई कन्हैया कहेगा, कोई गोपाल कहेगा तो कोई नंदलाल कहेगा, कोई हरि किशन गोपाल कहेगा तो कोई बंसी बजैया कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा तो कोई गिरवरधारी कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा तो कोई गिरवरधारी कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे, माखन चुराएगा तो माखन चोर नाम पड़ेगा। माने ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। कोई नटवर कहेगा, कोई नागर, नटवर नागर कहेगा। ये जैसे ये बात मैया ये श्रोता सुनती है तो मैया तो इतनी प्रसन्न हुई, मेरे लल्ला के इतने नाम, दौड़ी दौड़ी गई अंदर और जाकर के खीर बनाने के लिए सामग्री लेके आई। क्या क्या सामग्री है? दूध, चीनी, चावल, तीनों सामग्री गर्गाचार्य जी को दी। कहा बाबा आप खीर बना करके खा लेना। अब गर्गाचार्य जी तो खीर बना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, मैया यशोदा काम में लग जाती है। गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके थाली में परोस करके रखी।
अब गर्गाचार्य जी का नियम था, जब तक वो नारायण को भोग नहीं लगा लेते तब तक भोजन नहीं करते थे। उन्होंने खीर बना करके थाली में परोस के रखी। अब वो नेत्र बंद करके भोग लगा रहे हैं। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो नारायण साक्षात कृष्ण कन्हैया है जो मैया यशोदा के आंगन में घूम रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि नारायण आइए और भोग लगाइए, तो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके गर्गाचार्य जी की थाली में दोनों हाथों से खीर खाने लगे। और कितने बड़े हैं, मात्र 7 दिन के छोटे से हैं भगवान। अब सोचिए जरा, 10-12 दिन या 7 दिन, इतना छोटा बच्चा हो तो वो चलना तो दूर की बात, बैठना भी नहीं जानता है। और भगवान घुटुओं घुटुओं चल करके गर्गाचार्य जी की थाली में दोनों हाथों से खीर खाने लगे। पूरे मुंह पे खीर लगा ली। गर्गाचार्य जी ने जैसे नेत्र खोले और देखा कि कनुआ थाली में लगो पड़ो है, तो उसी समय आवाज लगाई, यशोदा, अरे ओ यशोदा। मैया दौड़ी दौड़ी आई। हाँ बाबा कहाँ भयो? बोले अरे तनिक अपने लल्ला को संभाल। मैया ने कहा मोह को तो लागे, बाबा पागल है गया। पहले तो मेरे लल्ला की 16,108 बहू बतावे, फिर कहवे कि मेरे लल्ला सोने के महल में रहे। अब कह रही हो कि अपने लल्ला को संभाल, मेरी खीर झूठी कर रहे हो। अरे बाबा पागल है गया का? बाबा ने कहा रही यशोदा तनिक बाहर निकल के देख। मैया यशोदा जैसे ही आई और देखा भगवान को वास्तविक थाली में लगे पड़े भगवान, तो मैया बेहोश हो गई। और जैसे ही मैया ने भगवान को गोदी में उठाया, मैया ने कहा बाबा क्षमा कर दो, मैं तो सब, मुझे तो लगता है मेरे लल्ला पे काऊ ने टोना कर दियो है, जहाँ पे जादू कर दियो है। भला इतना छोटा लल्ला चल सकता है, खीर खा सकता है? अरे वो तो ठीक से दूध भी पीना नहीं जानता, खीर कैसे खा सकता है? बोले बाबा क्षमा कर दो, मैं दूसरी सामग्री लाती हूँ। मैया यशोदा फिर खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के आई है, गर्गाचार्य जी को दी। गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बना करके थाली में परोस के रख ली। मैया यशोदा काम में लग जाती है। गर्गाचार्य जी फिर भोग लगाने लगे। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो भगवान तो भाव के भूखे, जो उन्हें भाव से बुलाता है भगवान वहीं जाते हैं। तो मेरे गोविंद फिर घुटुओं घुटुओं चल करके गए और फिर से खीर खाने लगे। अब तो गर्गाचार्य जी ने देखा, क्रोध में आंखें लाल पीली हो गई। क्रोध के मारे यशोदा को बुलाया, यशोदा, अरे ओ यशोदा, अपने लल्ला को संभाल, बार बार मेरी खीर झूठी कर देता है। तो मैया घबरा गई, बोले अब की बार बाबा नहीं छोड़ेगा, अब की बार तो मेरे लल्ला को श्राप दे के मानेगो। तो मैया दौड़ी दौड़ी घबरा के गई और लल्ला को गोदी में उठा लिया, चरणों में गिर गई। बाबा क्षमा कर दो, बाबा मेरे लल्ला को श्राप मत दे देना, मेरे लल्ला 1200 है, यहाँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन क्षमा कर दो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। मैया तीसरी बार खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के आए, बाबा को दिया। बोले बाबा खीर बना के खा लेना। तो इस बार मैया ने क्या किया, मैया कह रही है कि ये जागता रहता है और जैसे ही देखता है कि बाबा खा रहे हैं कुछ, तो दौड़ा दौड़ा चला जाता है। अब की बार इसे सुला देती हूँ, बाबा खीर बना रहे हैं तब तक मैं इसको सुला देती हूँ। तो मैया ने भगवान को गोदी में लेटा लिया और थपकी दे करके सुलाने लगे और बोले कि सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। गोदी में लेटा करके थपकी दे करके सुला रही है। सो जा लल्ला सो जा,
तेरी मैया तो ही सुलावे, सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। जैसी मैया यशोदा भगवान को थपकी दे करके सुलाती है, तो भगवान मनी मन में क्या सोच रहे, मैया मैं सोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकारते मुझे वहां जाना पड़ता है। ये मनी मन में सोच रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बोले मैया तू कितनी भी थपकी दे मैं सोने वाला नहीं हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने सोचा कि मैया मुझे सुलाने इससे पहले मैं मैया को सुला देता हूँ। तो भगवान मनी मन में मैया को सुला रहे हैं, अरे सो जा मैया सो जा, तेरा लल्ला तो ही सुलावे, सो जा मैया सो जा, तेरा कनुआ तो ही सुलावे। आज भगवान मैया को उल्टा सुला देते। मैया भगवान को सुला रही थी कि इस बार अगर बाबा की खीर झूठी कर दी तो बाबा श्राप देने बिना नहीं मानेंगे। तो मैया ने सोचा इस बार मैं सुला देती हूँ। तो यहाँ भगवान ने उल्टा मैया को सुला दिया। अब क्या हुआ भैया, जैसे ही भगवान ने मैया को सुलाया और जैसे ही मैया को सुलाया तो गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके रख ली। और खीर बना करके रखी तो भोग लगाने लगे तीसरी बार। लेकिन इस बार कैसे भोग लगा रहे हैं, वैसे तो हर बार नेत्र बंद करके भोग लगाते, लेकिन इस बार एक आंख खुली है और एक आंख बंद है और भोग लगाने लगे। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। भोग लगा रहे नारायण का, लेकिन नजर किस पर है, कनुआ पे, कन्हैया पे। एक आंख बंद है एक आंख खुली है, भोग लगा रहे। और जैसे ही भगवान को बुलाया तो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके आने लगे। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे आजा लल्ला तेरा ही इंतजार था, बार बार मेरी खीर झूठी कर देता है। और जैसे मेरे गोविंद थाली के पास आए और हाथ जैसे ही खाने के लिए बढ़ाया तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही गोविंद का हाथ पकड़ा तो वैसे ही मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में आ जाते हैं। बोली चतुर्भुजी भगवान की। जैसे ही गोविंद भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया तो उसी समय गर्गाचार्य जी चरणों में गिर गए। प्रभु आप, ये आप थे। मैं कितना बड़ा अभागा हूँ जो मैं आपको पहचान न सका और आपकी झूठी खीर खा न सका, आपका प्रसाद न पा सका। प्रभु मेरे जितना अभागा दुनिया में कोई नहीं होगा जो आप बार बार आते गए, मेरी खीर झूठी करते गए और फिर भी मैं अभागा आपका झूठा प्रसाद ना खा सका। प्रभु अब आप ही बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा गुरुदेव मैंने जो आपको दर्शन दिए, मेरा चतुर्भुजी रूप आपने देखा, ये बात किसी से कहना मत। तो जवाब दिया, बोले दुनिया से मुझे क्या लेना देना, जब मेरे प्रभु श्री हरि नारायण मुझे मिल गए फिर दुनिया से मुझे क्या मतलब, और मुझे क्या चाहिए। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं जो जो लीला करूंगा उस लीला का आभास आपको होगा।
और आप जहां भी जाओ हमारा गुणगान करना, बस कल्याण हो जाएगा। तो गर्गाचार्य जी जहां भी जाते हैं भगवान के चरणों को स्पर्श करके और भगवान का चतुर्भुजी रूप भी देख लिया और भगवान का बाल रूप भी देख लिया। गर्गाचार्य जी कहने लगे बस प्रभु मेरा तो कल्याण हो गया। वहां से चले हरि का गुणगान करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम मैं ना तुम्हारा। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम मैं ना तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात काम, निष्काम होकर दिन रात काम, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद। कमेटी वाले भैया आएंगे, आरती जलाएंगे। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद।